औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड स्टोरीज के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर सितारा परस्त लोगों को खुदा की वहदानियत का बयान, नमरूद के दरबार में उसको झुटलाने, रेत से आटा बनाकर लोगों को खाना खिलाने और फिर नमरूद से सख्त तरीन मुकालमे तक के अहवाल बयान किए थे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज इस वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तबलीग दीन इस्लाम और नमरूद का अंजाम बयान करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नमरूद के दरबार में होने वाले मुकालमे में नमरूद को लाजवाब करके जब वापस आए तो लोगों को खुदाई यकता पर ईमान लाने की तलकीन की, लेकिन लोगों ने हक़ को कबूल ना किया। नमरूद और बुतों को ही अपना खुदा मानते रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही अपने झूठे मज़हब पर लाने के लिए कहने लगे कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, वहाँ आप चलकर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ़ है और कैसी बहार है। इस कौम का यह दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लहू-लुआब में मशगूल रहकर शाम को बुत खाना में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे मिठाइयों और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेला की तरफ चल पड़े, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़्र करके वापस लौट आए और कौम के लोग मेला में चले गए। फिर जो मेला में नहीं गए, आपने उन लोगों से साफ साफ कह दिया कि सूरह अल-अंबिया रुकू नंबर 5 तर्जुमा, मुझे खुदा की कसम है कि मैं ज़रूर तुम्हारे बुतों के साथ बुरा सलूक करूँगा तुम्हारे चले जाने के बाद। चुनाचे इसके बाद आप कल्हाड़ी लेकर बुत खाना में तशरीफ़ ले गए और देखा कि इसमें छोटे छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाज़ा के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन छोटे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बा से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कल्हाड़ी इसके कंधे पर रख कर आप बुत खाना से बाहर चले गए। कौम के लोग जब मेला से वापस आकर बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुत खाना में गए तो ये देखा कि इनके देवता टूटे फूटे पड़े हैं। एकदम सब भौखला गए और शोर मचाकर चिल्लाने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ किसने ये सलूक किया है, बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहीम है, इसकी ज़ुबान से इन बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि इस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि इसने बुतों को तोड़ा है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कांधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे हुए खुदाओं से ही क्यों नहीं पूछते कि किसने तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हो तो इन्हीं से पूछ लो, वो खुद बताएंगे कि किसने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुकाकर कहा, ए इब्राहीम, खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? आप तो जानते हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में तड़प कर फरमाया, सूरह अल-अंबिया रुकू नंबर 5 पारा नंबर 17 तर्जुमा, तो क्या तुम लोग अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे और ना नुकसान पहुँचाए? तुफ़ है तुम पर और उन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा तुम लोग पूछते हो। क्या तुम लोग इतनी बात भी नहीं समझते? आपकी इस हक गोई का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्ला कर बुत परस्तों को बुलाया कि ए लोगो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो ये करो। चुनाचे जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का अलाव जलाया कि इस आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि इसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। इस आग को जलाने और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हाजिर भी शामिल थे। आग का बहुत बड़ा गड़ा तो तैयार कर लिया, लेकिन अब सवाल ये था कि इस भड़कती हुई आग जिसके शोले दूर दूर तक गर्मी की शिद्दत को बढ़ा रहे थे, इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे डालें? यहाँ शैतान एक बूढ़े की शक्ल में आया और लोगों को मशवरा दिया कि तुम मंजनीक बनाओ, बड़े बड़े बांस बांध कर उनके नीचे रस्सा बांधो
اور جس طرح جھولنے کے لیے جھولا باندھا جاتا ہے، اس طرح پرانے زمانے میں دشمنوں پر پتھر پھینکے جاتے تھے۔ وہ منجنیق بناؤ کہ دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ پھر لوگوں نے اسی طریقہ کار کے مطابق منجنیق بنائی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننگے بدن کر کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے۔ جب آگ میں ڈالنے لگے تو حوریں اور فرشتے رونے لگے کہ یا اللہ، تیرا ایک نام لیوا انسان، تیرا خلیل آگ میں ڈالا جانے لگا ہے۔ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ چیخ کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگیں کہ یا اللہ، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوئے زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیسرا پرستار نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد اور نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم سب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ جب منجنیق کے ذریعے آپ کو آگ میں ڈالنے لگے، جب منجنیق کو چلانے لگے تو منجنیق بالکل بھی حرکت نہ کرتی۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے اتار کر منجنیق کو چلانے کی مشق کی تو بآسانی چل پڑی، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کی ڈولی میں بٹھا کر چلاتے تو وہ بالکل حرکت نہ کرتی۔ یہاں پھر شیطان نے اپنی شیطانی دوستوں کا ساتھ دیا اور پھر سے بوڑھے کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ منجنیق کو زمین نے اور فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے، چنانچہ تم یہاں چند نوجوانوں عورتوں کو لے کر آؤ اور یہاں ان عورتوں سے زنا کراؤ۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لوگوں نے اس بوڑھے کی بات پر عمل کرتے ہوئے چند نوجوان عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کیا اور زنا کروایا، جس کی نحوست سے زمین کے ہاتھ جل گئے اور فرشتے وہاں سے چل دیے۔ معزز ناظرین، آگے کیا ہوا بتائیں گے ویڈیو کے آخری حصے میں، اور بتائیں گے کہ نمرود کا کیا انجام ہوا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔